हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, हमेशा मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। देखो, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। या तो न्यूमेरिकल आएगा या एमसीक्यू आ सकता है, या फिर आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई एक बंदा है, केस दे दिया कि बंदे को इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहा, बताओ कौन सा डिफेक्ट है, बताओ उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं और उसको कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखिए। आज के बाद अगर ये टॉपिक आपने देख लिया ना, तो इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। समझ गए बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिफेक्ट है हमारा बेटा मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट मतलब कम, साइटेडनेस मतलब नजर। ऐसी आंख जिसको सिर्फ पास के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते। दिखते तो हैं लेकिन साफ नहीं दिखाई देते, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट साइटेडनेस। बेटा नाम पे मत जाना, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है शॉर्ट साइटेडनेस मतलब साफ, शॉर्ट नहीं दिखता उसको, साफ नहीं दिखता, पास का, दूर का साफ दिखता है ना। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट में उसकी कमी होगी, नजदीक वाले में कमी होगी। नहीं बेटा, जो नाम है, मैं आपको बता रहा हूं, जो नाम है बच्चे को वही दिखाई देगा साफ। समझ में आया? जैसे शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है पास का साफ दिखना, दूर का साफ नहीं दिखना। समझ के? ओके। तो नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, द डिफेक्ट इन विच, डिफाइन कैसे करेंगे? द डिफेक्ट इन विच ह्यूमन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। समझ गए? जिनको फार ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते और सिर्फ नजदीक के दिखाई देते हैं, क्योंकि नियर साइटेडनेस है, निकट दृष्टि दोष है, निकट का ही दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। कंफ्यूज मत हो जाना, जो नाम है सिर्फ बंदे को वही दिखाई देगा। समझ के? उसको बोलते हैं हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, कॉजेस क्या है? अब कारण क्या है? सबसे पहले देखो बेटा, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस है, सबसे पहले क्या होगा? उसकी जो इमेज है, रेटिना की जगह कहां बनेगी बेटा? उसको रेटिना की जगह कहां बनेगी? पास बनेगी। देखो, हमेशा एक नॉर्मल ह्यूमन आई को जो इमेज बनती है उसकी हमेशा कहां बनती है? देखो, अगर ये रेज है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज गई कहां पे? आफ्टर रिफ्लेक्शन। भाई देखो, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है? वहां से रेज रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आती है। हमारी आईज से कुछ नहीं जाता, हम कोई शक्तिमान नहीं है कि हमारी आईज से कुछ निकलता है, नहीं। वहां से कुछ रेज आएंगी हमारी आईज में। किससे रिफ्लेक्शन होगा? लेंस से पास होके, और कहां जाएंगी बेटा? रेटिना पे जाएंगी। कहां पे जाएंगी? रेटिना पे। तो ये नॉर्मल ह्यूमन आई का केस है। लेकिन अगर किसी को मायोपिया है तो ये जो रेज है ये कहां कन्वर्ज होंगी बेटा? पहले मिल जाएंगी। समझ गए? तो ये रेज कहां मिलेंगे बेटा? ये पहले मिल जाएंगे हमेशा। अच्छा, इसके कॉज क्या हो सकते हैं? पहले मिलने का कारण क्या हो सकता है? देखो, ये यहीं पे है ना, यहां पे रेज है। एक कारण तो ये हो सकता है कि रेज वहीं पे आके मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा आई बॉल का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, आई बॉल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाए। ऐसा नहीं आंख फूल के इतनी मोटी हो जाएगी, नहीं नहीं बेटा, मतलब थोड़ा सा साइज बढ़ जाए उसका, तो ये एक कॉज हो सकता है जिसको बोलते हैं हम इलोंगेशन ऑफ साइज ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल के साइज का बड़ा हो जाना। समझ गए? तो एक कॉज ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो रेज है पास मिल रही है, एक कारण। एक और चीज भी हो सकती है कि जो लेंस है ये जिम्मेदार है इसके लिए। कैसे? कि इसकी फोकल लेंथ पहले कहां थी बेटा? ये फोकल लेंथ होती है जहां रेज मिलती है, अब ये फोकल लेंथ इतनी रह गई है। समझ गए? तो फोकल लेंथ बेटा इतनी रह गई है। समझ गए? तो दूसरा कॉज ये हो सकता है कि जो लेंस है हमारी आंख के अंदर उसकी फोकल लेंथ कम हो जाए। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो मतलब लगभग जो पढ़ाई करते हैं लगभग 20-25 साल तक, ये वाला डिफेक्ट ज्यादा चांस है। रीजन बिहाइंड कि एक तो स्टडी कर रहे हैं, हमेशा जो हमारी आई को हैबिट हो जाएगी सिर्फ पास का देखना, स्क्रीन ज्यादा यूज कर रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम जल्दी से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जो है एबिलिटी लूज हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी किसकी? दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के लिए। समझ गए? तो पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना हैबिट हो जाएगा आई का। समझ गए? तो ये एक कॉज हो सकता है। फोकल लेंथ का मेन रीजन होता है, पता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या एडवाइस करूं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हमेशा जब एक ऑब्जेक्ट कुछ पढ़ रहे हो या फिर स्क्रीन का टाइम आप यूज कर रहे हो, तो कुछ देर बाद 20-25 मिनट बाद दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करो थोड़ी देर के लिए।
सो दैट वो एबिलिटी मेंटेन रहे आंख की ना, फोकस दूर के ऑब्जेक्ट को भी फोकस करना और पास के ऑब्जेक्ट को भी फोकस करना। ठीक है बेटा, ओके। अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, करेक्शन का सबसे पहले चीज है इसमें हम क्या यूज करें बेटा, कौन सा लेंस यूज करें हम इसमें? कॉनकेव लेंस। वाई कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज, हमें रेज को पहले नहीं मिलाना, जो रेज पहले मिल रही थी अब उन रेज को हम क्या कर रहे हैं, पहले मिला देंगे। तो आंख के आगे एक ऐसा लेंस लगा देंगे जो रेज को पहले नहीं मिलाने देगा। वो कहां मिलाएगा? वो आंख पे मिलाएगा, आंख के रेटिना पे मिलाएगा। समझ में आया? तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देगा, रेज को जल्दी नहीं मिलने देगा। तो हम आंख के आगे क्या पहनते हैं? एक कॉनकेव लेंस पहनते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे समझ में। तो मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नजदीक का साफ दिखना, दूर का साफ नहीं दिखना। कॉज क्या हो सकते हैं? फोकल लेंथ जो है वो आगे आ जाएगी इसके अंदर, रेटिना से पहले इमेज बनेगी। ठीक है, ये इसका कॉज है। और पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं बेटा? ठीक, ये तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है मायोपिया के। ठीक है, मायोपिया किसको बोलते हैं? अच्छा, तो और इसके पॉसिबल कॉजेज क्या है? या तो आंख का साइज, इलोंगेशन ऑफ साइज ऑफ आई बॉल, दूसरा डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, करेक्शन कैसे करेंगे बेटा? करेक्शन यूज करेंगे हम इसमें कॉनकेव लेंस। ठीक है, याद रहेगा। अब आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। देखो, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर वर्ड का मतलब होता है हाइपर। जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई क्यों हाइपर हो रहा है तू, हाइपर का मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब ज्यादा मतलब दूर, दूर का दिख रहा है बस इस ऑब्जेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर जो बंदे हैं उसको दूर का साफ दिखेगा, पास का साफ नहीं दिखेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्वर है उसको बेटा दूर का साफ दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर का दिखता है ना। फिर मत कंफ्यूज हो जाना बेटा। दूर दृष्टि दोष मतलब ये मत सोचना कि दूर का नहीं दिख रहा, दूर का ही साफ दिखेगा, उसका पास का साफ नहीं दिखेगा। समझ गए? फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखेंगे, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखेंगे। अब इसमें डिफेक्ट उल्टा है। देखो, इसका कॉज क्या है कि जो ये है, जो रेज है, ये बाद में जाके मिलेंगी, रेटिना के पीछे मिलेंगी। बिल्कुल उल्टा है, मायोपिया का उल्टा है। अब कॉज क्या हो सकता है? बिल्कुल उल्टा कर दो कि जो है ये फोकल लेंथ तो उतनी है लेंस की, ये हमारी आई बॉल थोड़ी सी इसका साइज हल्का सा चेंज हो गया, कम हो गया। एक तो ये हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। ठीक है बच्चा। एक और क्या हो सकता है? एक ये हो सकता है कि भाई रेज तो वहीं मिल रही है, समझ गए? नहीं, आई तो वही है, आई आंख तो उतनी है, फोकल लेंथ क्या हो जाए? इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए। समझ गए? ये अब पीछे जाके मिल रही है। क्लियर है? तो फोकल लेंथ चेंज हो सकती है भाई। जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए? बढ़ जाए। बढ़ जाएगी तो बेटा वो रेटिना के पीछे चली जाएगी। ये होती है फोकल लेंथ। लेंस से जहां रेज मिलती हैं उतनी डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अब वो चीज को कम करना है भाई। कम करने के लिए इनको कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज का मतलब मिलाना, जल्दी मिलाना है। जल्दी मिलाने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। बच्चे समझ में आया? ठीक है, तो ये कौन सा डिफेक्ट है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। याद रहेगा? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है? देखो, इस डिफेक्ट को समझाता हूं पहले। हमारा जो आई लेंस है, जो आंख का लेंस है, वो होल्ड करती है उसको कुछ मसल्स। इन मसल्स को बोलते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स। और ये कैसे काम करती हैं? ये क्या करती हैं? देखो, अगर ये स्ट्रेच हो जाए, खिंच जाए, ये मसल्स खिंचे, तो हमारा जो लेंस है वो पतला हो जाएगा। और पतला होने के बाद उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? पतला होने के बाद उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और अगर ये कंप्रेस हो गया, ठीक है, तो हमारा जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। अब जो ये है फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है भाई, है ना बेटा? तो इसका मतलब जो आंख की फोकल लेंथ चेंज होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिलेरी मसल्स। ठीक है, हम देखो, अब इसको फोकस कर रहा हूं मैं, इसको हटाया, अब मैं दीवार को फोकस कर रहा हूं भाई। तो ये किसने करा? विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। लेंस की फोकल लेंथ चेंज हुई है सिलेरी मसल्स की वजह से। समझ में आया? अब देखो, जैसे जैसे एज होती जाती है तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है ना बेटा? जैसे आप रबड़ को भी अगर बार बार खींचोगे तो एक टाइम रबड़ क्या हो जाएगी बेचारी? ऐसी हो जाएगी वो भी, है ना? तो ऐसे ही हमारी सिलेरी मसल्स एज के साथ वीक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ना तो दूर ऑब्जर्वर ना तो दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाता है
क्लियरली, ना ही पास के ऑब्जेक्ट को जल्दी से फोकस कर पाता है। तो इसका मतलब दोनों डिफेक्ट हो जाएंगे, उसको पास का भी साफ नहीं दिखाई देगा और दूर का भी साफ नहीं दिखाई देगा। तो डिफेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट नाइदर कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, समझ गए? तो द डिफेक्ट इज नोन एज प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रेस बायोपिया। अब इसको रिमूव कैसे करें? क्या दो दो चश्मे पहन ले हैं भाई? दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा, कॉनकेव भी पहन लो, कॉन्वेक्स भी पहन लो? नहीं, इसके लिए एक लेंस है, एक के अंदर ही दोनों लेंस लगा दिए। कैसे? ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं बना लेता हूं कॉन्वेक्स, ये बताऊंगा क्यों। और ऊपर वाला कौन सा है बेटा? कॉनकेव। यहां मैं लगा दूं कौन सा? कॉनकेव। या कौन सा लेंस लगा दूं? क्यों? कॉनकेव। कॉनकेव क्यों? देखो, सबसे पहले जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हम आईज को उठा के देखेंगे, आंखें, तो हमारी आंखें रहेंगी जो वो लेंस के ऊपर की तरफ हिस्से में रहेंगी। तो अब रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होगा? इस कॉनकेव लेंस के थ्रू, समझ गए? और दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे हम साफ, समझ गए? तो वो अच्छे से फोकस हो पाएंगे हम हमारी आई में। और जब हम पढ़ते हैं पास के पढ़ते हैं तो नजरें झुका लेते हैं भाई, नियर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कोई भी अपने नियर ऑब्जेक्ट को देखो, आंखें नजरें झुका लोगे आप। तो उसके लिए अब नजरें झुकाने के बाद अब जल्दी से रेज को क्या करना है? मुझे कन्वर्ज करना है, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज क्या करती है? नजदीक के ऑब्जेक्ट को कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है? नजदीक के ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। इसलिए हम नीचे लगाते हैं बेटा कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर लगाते हैं हम कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ऐसा लेंस होता है, ऐसा चश्मा आता है बेटा, समझ गए? इसको बोलते हैं हम बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं इसको? बाईफोकल लेंस। तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों लेंस होते हैं इसमें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, समझ गए? क्लियर है बेटा? ठीक, तो ये हमारा प्रेस बायोपिया होगा। ठीक, अब क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चन के बिना कुछ मजा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाने से पहले मेरी एक बात याद रखना बच्चा, मैं बहुत मस्त तुम्हें ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, इसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इन मायोपिया, याद रखना बेटा, मायोपिया के अंदर आपको बेटा यू की वैल्यू रखनी है -इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? इन्फिनिटी से आएगा बेटा। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए याद रखो, हम आंखें उठाएंगे, ऊपर कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, समझ गए? तो दूर का ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेज से। इन्फिनिटी का मतलब है चांद तारों से नहीं, दूर से आ रहा है, क्योंकि दूर का साफ नहीं दिख रहा है ना। तो जब दूर से रेज आती है तो वो पैरेलल रेज आती है, तो यू की वैल्यू रखेंगे हम -इन्फिनिटी, और पैरेलल रेज मतलब इन्फिनिटी से आ रही है। अच्छा, v की वैल्यू क्या होगी? माइनस गिवन वैल्यू, जो भी वैल्यू दी हुई होगी वो, भाई 5 मीटर दूर से नहीं दिख रहा, 10 मीटर दूर से नहीं दिख रहा, वो v की वैल्यू आएगी। तो v की वैल्यू माइनस, दोनों माइनस क्यों? क्योंकि सब आंख के आगे हो रहा है, लेंस के लेफ्ट साइड में हो रहा है। साइन कन्वेंस से अगर हम देखें लेंस से आगे वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो सब क्या होंगे बेटा? नेगेटिव होंगे। ठीक है, इन हाइपरमेट्रोपिया, इन हाइपरमेट्रोपिया में क्या करोगे? हाइपरमेट्रोपिया में u की वैल्यू क्या लोगे बेटा? u की वैल्यू लोगे आप -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टिंक्ट विजन कितना है? नॉर्मल ह्यूमन आई का डिस्टिंक्ट विजन कितना है? -25। हमें ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे लेके आना है, मतलब 25 सेंटीमीटर से पास तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई भी नहीं देख सकती बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? कि 25 सेंटीमीटर से तो मैं या कोई भी जिसकी आंख बिल्कुल साफ है वो पास, उसको भी क्लियरली नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, समझ गए? तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक हम नहीं लेके आ सकते। तो u की वैल्यू क्या होगी? 25। v की वैल्यू क्या होगी? माइनस गिवन वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा? v माइनस, आंख के आगे हो रहा है इसलिए दोनों नेगेटिव होगा। ये समझे? देखो, ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट में, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिख रहा। पास का मतलब यार जैसे मान लो एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। बट अल्टीमेटली हमें कहां लेके आना? उसको 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर से पास नहीं लेके आ सकते, क्योंकि तब तो एक स्वस्थ आंख भी साफ नहीं देख पाती उससे नजदीक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, u की वैल्यू इसमें -25, v की वैल्यू इसमें माइनस गिवन वैल्यू। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, अ बॉय 14 ईयर्स स्टूडेंट है, उसको 5 मीटर दूर ब्लैक बोर्ड है, वो नहीं दिख रहा, यानी दूर का नहीं दिख रहा उसको, है ना, दूर का नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट है उसको? बेटा उसको डिफेक्ट है कौन सा बेटा? हाइपरमेट्रोपिया।
ओ मायोपिया, आई एम सॉरी, कौन सा बेटा? मायोपिया, क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा ना। मायोपिया में कौन सा होता है? अब यहाँ आप गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि एक वर्ड का ही खेल है बेटा ये। तो उसको कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। पास का दिख रहा है, दूर का बोर्ड नहीं दिख रहा। समझ गए? तो डिफेक्ट कौन सा बेटा? मायोपिया। कॉज क्या है बता दिया मैंने, कि या तो आई बॉल का साइज बढ़ जाए या फोकल लेंथ कम हो जाए। अब पावर निकालनी है, करेक्टिव लेंस। पावर कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था बेटा कि देखो, सबसे पहले क्या बताया बताओ क्वेश्चन में? ये रहा, मायोपिया में u की वैल्यू क्या लेनी है? u की वैल्यू ले ली मैंने -∞, और v की वैल्यू क्या? कितनी दूर से नहीं दिख रहा उसको? -5 मीटर से। तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ये तो सबको पता है। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v - 1/u = 1/f। 1/v कितना होता है? अरे भाई चल, हाँ, 1/v, v की वैल्यू -5, 1/u, u की वैल्यू कितनी है बेटा? -∞, इक्वल टू 1/f। 1/∞ कितना हो जाएगा? 0 होता है। याद रखना बेटा, 1/∞ क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -1/5 इक्वल टू 1/f। या अगर हम यहां से फोकल लेंथ पूछिए तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? -5 मीटर। अब पावर निकाल लो। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, अगर सेंटीमीटर में तो 100/f सेंटीमीटर, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो, नहीं तो अदरवाइज पावर सीधा निकालने के लिए 1/f कर दो। अगर मीटर में तो 100 तब लगाना है जब सेंटीमीटर में हो। तो यहां पे आ जाएगा 1/5, यानी कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा -0.2d। समझ गए? तो -0.2d, d इज द डायोप्टर यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो मतलब 0.2 का चश्मा लगा देंगे पावर का माइनस का, तो उसको साफ दिखने लगेगा। समझ गए? ज्यादा नहीं है भाई, वैसे भी 5 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके, आए समझ में क्वेश्चन? ठीक है, तो बस ये वैल्यू ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। u की वैल्यू क्या लेंगे? -∞, क्योंकि दूर से आ रहा ऑब्जेक्ट। ओके, और क्या है? v की वैल्यू होगी माइनस गिवन वैल्यू, जितनी दूर से नहीं दिख रहा उसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिका इज 75 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझो। देखो बेटा, नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर है। एक इंसान को, एक स्वस्थ इंसान को 25 सेंटीमीटर के पास से, उससे पास के ऑब्जेक्ट को साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस बंदे को जो डिफेक्ट है, उसको बेचारे को 75 सेंटीमीटर से नजदीक ही नहीं दिखाई दे रहा, उसके पास का नहीं दिख रहा। समझ गए? आगे तो दिख रहा है 75 से दूर दूर, पर 75 से जब पास आएंगे तो वो नहीं दिख रहा। तो ऑफकोर्स कौन सा डिफेक्ट है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा डिफेक्ट है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। और कॉज क्या हो सकते हैं? वही, या तो क्या हो जाए, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाए, या फोकल लेंथ बढ़ जाए। कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो पावर निकाल लेते हैं। देखो, मैंने क्या बताया बेटा? u की वैल्यू क्या लेंगे इसमें? -25 सेंटीमीटर। कहां फोकस करना है उसको? डिस्टिंक्ट डिवीजन, और डिस्टिंक्ट डिवीजन कितना होता है? -25। v कितना है? गिवन वैल्यू कितनी है? -75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो बेटा, 1/v - 1/u = 1/f। सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। 1/v, v कितना है बेटा? -75 -25। ये ध्यान रखना, ये यहां गलती करोगे तुम लोग, मुझे पता है तुम क्या करोगे, ऐसे कर दोगे। नहीं, 25 नहीं है बेटा, -25 है। फॉर्मूला में माइनस तो पहले से ही है, 1/f। प्लीज यहां ध्यान देना। तो ये आ जाएगा -75 और प्लस 1/25 हो जाएगा, ये 1/f। ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम 75 आएगा, -1 और कितना आएगा? 3 आ जाएगा, यानी 2/75, 1/f। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब उल्टा करो, f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75/2, यानी 37.75 मीटर। ये फोकल लेंथ हो गई। क्लियर है बेटा? पावर निकाल लो। पावर क्या हो जाएगा? 1/f। ठीक है, तो इसका उल्टा करना है बस तुम्हें। 1/f कितना था? 1/f तुम्हारा कितना था बेटा? 2/75 था। समझ गए? इसको डिवाइड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस d आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइड। क्लियर है बेटा? तो इतनी पावर का हम क्या करेंगे? इसका लेंस यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दोबारा से वीडियो देख लेना बेटा, अगर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपी के क्वेश्चन समझ में नहीं आए। एक दो क्वेश्चन आप खुद लगा के देखो, डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।